नमस्कार। पालक स्पिनच कितने लोग हैं जी जो इसे डेली लेते हैं दाल में डाल के या फिर इसकी सब्ज़ी बना के। पालक पनीर तो फेवरेट होता है सबका। मेरे यहाँ भी है। कैसे लेते हैं आप पालक? बिकॉज़ पालक अगर आप ले रहे हैं तो आपके हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसे इसे लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए कि जिन्हें अगर किडनी स्टोन का इशू है तो उन्हें भी ये नुकसान ना करे। ये आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे थोड़ा सा चेंजेस करके आप उसे ले सकते हैं। बिल्कुल उसे अपनी डाइट से निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए आज हम बात करते हैं पालक की, हमारे प्यारे प्यारे पालक की। हर एक सब्ज़ी यानी ग्रीन लीफी तो वेजिटेबल्स तो आपकी डाइट में होनी ही चाहिए। पालक को बहुत ज़्यादा आप इसे हम बोल सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस। सारी ग्रीन वेजीज होती हैं तो ये है हमारा एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस। न्यूट्रिशन इसमें भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के1 होता है, फॉलिक एसिड और बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें होता है। और आयरन की डिफिशिएंसी जिन्हें है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये स्पिनच। तो स्पिनच कैसे हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पे आते हैं। पहले आप इसे कैसे बना के लेते हैं वो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे तरीका चेंज करके इसे ले सकते हैं ताकि ये आपकी किडनी हेल्थ के लिए अच्छा रहे। जिन्हें स्टोन हो चुका है और इन फ्यूचर जिन्हें स्टोन का प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए हम इसे कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे बिकॉज़ इसमें होता क्या है ना कि इसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है ना, जिसकी वजह से जिन्हें ऑलरेडी किडनी स्टोन का इशू है तो ये तब उन्हें नुकसान कर सकता है बिकॉज़ ये उनके स्टोन के साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम। और इसमें जो आपका ऑक्सलेट होता है बिकॉज हमारा जो स्टोन होता है ना उसी से फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि स्पिनच हमारी आई हेल्थ के लिए कैसे अच्छा रहता है। कहते हैं जब आँखों की रोशनी बढ़ानी होती है तो हमारे यहाँ कहते नहीं थे हरी सब्जियाँ खाओ, गाजर खाओ। क्यों कहते थे? गाजर में बीटा कैरोटीन होता है यानी कि जो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है वो हमारी आई हेल्थ को अच्छा रखता है। और स्पिनच में क्या होता है? इसमें होता है आपका ज़ीज़ैंथीन और ल्यूटीन, ठीक है? ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि मैकुलर डीजेनरेशन को रिड्यूस करता है और आपके जो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम जिन्हें होने वाला होता है ना उसको भी रिड्यूस करता है। और आपकी आई में अगर ड्राइनेस है तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ये आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कैसे अच्छा होता है? बिकॉज़ पालक में नाइट्रेट बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और इसमें आपका जो पोटेशियम होता है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनको रिलैक्स करता है, एक्सपेंड करता है, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है और आपके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज करता है, ठीक है? जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का इशू है वो पालक को ले सकते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके? और ये अब आपके डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करता है? डाइजेशन बिकॉज इसमें आपको मिलेगा फोलेट, ठीक है, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड। और इसके साथ ही साथ इसमें डाइटरी फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, विटामिन K1 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये आपके डाइजेशन यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो उसको ये ठीक करता है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइबर कंटेंट और आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है। इसके बाद हम आते हैं कि कैसे ये हमारी बोन हेल्थ को अच्छा रखता है बिकॉज इसमें विटामिन K1 और कैल्शियम, फास्फोरस और अभी मैंने बात की थी किसकी बात की थी भूल गए, चलिए याद रखिएगा। इसमें कैल्शियम होता है और इसके साथ में इसमें फास्फोरस भी होता है और इसके साथ में इसमें आपको पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, विटामिन K1 बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, ठीक है? तो आपकी बोन में जो इसका जो ये कैल्शियम होता है ना ये आपकी बोन में जो ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन होता है ना उसको बूस्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपकी बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो उसको उसके अंदर बांध के रखता है इस प्रोटीन की वजह से, ठीक है? ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन जो ये एक कह सकते हैं कैटलिस्ट का काम करता है। तो वो जब कैटलिस्ट मिलता है तो वो प्रोटीन सिक्रीट होता है तो जो कैल्शियम आपकी बोन से बाहर निकलना
चालू होता है उसको ये बाइंड कर देता है आपकी बोन में और आपकी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ऐसे ही आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखता है। और आपके शुगर को ये कैसे मैनेज करता है, इसमें होता है अल्फा लाइपोइक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है, यानी कि अगर ब्लड शुगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो वो नॉर्मलाइज करेगा और आपके ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करके आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। दैट इज़ अल्फा लाइपोइक एसिड। ओके, तो इससे आपकी डायबिटिक हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें, वो मैंने बताई आपको, ठीक है। इतनी इसमें प्रॉपर्टी होती है। अगर आप एनीमिक हैं, आपको एनीमिया का इशू है, तो पालक आप ज़रूर लीजिए, सब्ज़ी बना के लीजिए, पालक का जूस ले सकते हैं। और वैसे जूस हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब प्रिकॉशन किन ही लेना है, देखिए जिन्हें स्टोन का इश्यू है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस और इसमें जो पोटेशियम होता है ना हाईली रिच, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कोई स्टोन का साइज़ बढ़ने लगता है या फिर स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। तो उनको करना क्या है, उनको करना ये है कि ये जो पालक होता है इसे मानिए आप बॉईल करके लेते हैं, ठीक है। तो बॉईल करने के बाद इसका जो ऑक्सीलेट होता है, यानी जो कैल्शियम और ऑक्सीलेट होता है वो निकल जाता है, जो कि आपके स्टोन के साइज़ को नहीं बढ़ाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसे आपने जब बॉईल किया तो उसके पानी को नीचे ही रहने दीजिए, सिर्फ लीफ यूज़ करिए, तो उसमें ऑक्सीलेट कंटेंट रिड्यूस हो चुका होता है, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह आप पालक को ले सकते हैं, पालक का सूप भी बना के ले सकते हैं और ऐसे ले सकते हैं। सूप बना के लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ दाल के फॉर्म में ले सकते हैं, कोई भी दाल आप लेते हैं उसमें आप स्पिनच को अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे चॉप करके डाल दीजिए और अच्छे से गार्लिक और चिली का तड़का लगा के लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। और पालक के लिए पालक पनीर आप बना ही सकते हैं। पालक पनीर के साथ एक कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी ये है कि हमारा जो आयरन होता है, ठीक है, और पनीर में हमें मिलता है कैल्शियम, और आयरन और कैल्शियम अगर हम साथ में लेते हैं तो इन दोनों में से किसी का भी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जैसा कि साइंटिस्टों का कहना होता है कि अगर हमने आयरन लिया है तो हमें कैल्शियम और आयरन एट अ टाइम नहीं लेना चाहिए, ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आप लीजिए, इट्स ओके। ऐसा भी नहीं है कि पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम हो, बस इतना ही पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। आप लीजिए, आराम से पालक पनीर खाइए ठीक है। तो ऐसे पालक आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये आपकी आई हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है और आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखता है। आपके जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है ना उसको भी ये रिड्यूस करता है और इसके साथ आपकी जो डायबिटिक हेल्थ है ना उसको भी ये अच्छा रखता है। तो देखिए कितने ज़्यादा बेनिफिट है हमारे इस स्पिनच के। एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्लस उसमें विटामिन सी भी होता है और विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, ये सब हमारी बॉडी में, और जो डाइटरी फाइबर इसमें होता है ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने बताई, जैसे अल्फा लाइपोइक एसिड होता है, ज़ीज़ैंथीन होता है, ल्यूटिन होता है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रिच होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ दिस फूड, ठीक है। और नाइट्रेट्स होता है, तो नाइट्रेट जितना अच्छी मात्रा में होता है ना उतना ही हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स रहती है, ठीक है। तो हार्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेना है कि जिन्हें स्टोन का इशू है वो थोड़ा सा कम मात्रा में मॉडरेशन में इसे लें, ओके। और बॉईल करके लेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो आपकी एनीमिक हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। और हाँ, विटामिन B9 फॉलिक एसिड इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी माँ बनने वाली हैं, तो उनका जो डेली कंजम्पशन फॉलिक एसिड का होता है करीब 400 मिलीग्राम आपको उनको डेली लेना होता है, नहीं 350 तो 400 मिलीग्राम डेली लेना होता है। 400 से 500 मिलीग्राम भी हो जाएगा तो भी चलेगा। ये उनके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनके बच्चे की ग्रोथ के लिए उसका जो सेल डिवीज़न फास्ट हो जाएगा और उसकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो फॉलिक एसिड बिल्कुल भी मिनिमाइज मत करिएगा इन द प्रेगनेंसी प्रोसेस। और ऐसे भी आप लीजिए, बिकॉज इसमें जो फॉलिक एसिड होता है वो सेल डिवीज़न को
बढ़ाता है, यानी सेल रीजनरेट कराता है। तो जिन्हें जॉइंट का इशू है, जॉइंट पेन हो रहा है, सेल जिनकी डीजेनरेट हो रही हैं, तो स्पिनच उनको रीजनरेट कराएगा। ठीक है, तो स्पिनच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इसे आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। ठीक है, मॉडरेशन में लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए एट अ टाइम। मॉडरेशन में लेंगे तो कुछ भी नुकसान नहीं करता है। ठीक है, तो स्पिनच को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए और जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना के खाइए, पीजिए। ठीक है, सूप फॉर्म में लेंगे तो और भी अच्छा है। टोमेटो और जितनी भी वेजीज आपकी होती हैं जो आपको पसंद है, उनके साथ आप इसे सूप एज अ सूप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्पिनच को भी डेली रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं। मॉडरेशन में लेना है आपको, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी तरीके का कोई इश्यू आता है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे जाइए, मैसेज टाइप करिए, जो भी इशू है उसे आप मुझे बताइए, मैं आपके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करूँगी। ओके, तो चलिए मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे नंबर पे मैसेज करिए, और कोई भी इशू है, कोई भी कंसल्टेशन से रिलेटेड इशू है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव हो। ओके, तो चलिए, थैंक यू।